हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष गोयल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना चाहूँगा। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट। आप लोगों ने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि शेयर मार्केट क्या है। कुछ लोग इसे बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट है और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये गेमलिंग है, सट्टा बाजारी है। तो मैं शेयर मार्केट क्या है ये नहीं बताऊँगा आपको। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि शेयर मार्केट में पैसे लगाना इन्वेस्टमेंट है या फिर गैम्बलिंग है। मैं सिंपल सा बताऊंगा आपको शेयर मार्केट क्या होता है। सबसे पहले शेयर मार्केट बताने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि सबसे पहले तो शेयर क्या होता है। देखिए सिंपल सा, अगर मान लीजिए मेरे को अकेले को बिजनेस करना है, ये मेरा बिजनेस है, ये मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, इसको बिजनेस करना है। तो ये क्या करेगा, कहीं से पैसे लेके आएगा। हो सकता है खुद से पैसे लाए, सेल्फ खुद पैसे लगाए। हो सकता है अपने फ्रेंड से, फैमिली वगैरह इनसे मांग ले। हो सकता है बैंक के पास चला जाए, बैंक लोन दे दे इसको, ठीक है। तो इससे ये क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। अब वहीं अगर मैं बोलूं मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करा, 1 करोड़ लगा दिए बिजनेस स्टार्ट करा। नहीं, मेरे को ऐसा बिजनेस करना है जिसके लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। मान लीजिए मेरे को ऐसा बिजनेस करना है जिसके लिए मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1000 करोड़ रुपए लेने के लिए मैं किसी फ्रेंड के पास जाऊंगा, तो उसके पास खुद के पास नहीं होंगे तो मुझे कहां से देगा। और मेरे पास तो खुद के पास है ही नहीं, मेरे पास होते हैं तो मैं मेरे फ्रेंड के पास जाता क्यों। तीसरा बैंक के पास, बैंक के पास गया, वो देखेगा मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी वगैरह है, उस हिसाब से तो लोन देगा मुझे। तो बैंक वालों ने भी क्या करा, मुझे वहां से भगा दिया कि नहीं, लोन नहीं दे रहे हम आपको। अब मैं किसके पास जाऊं, तो सिंपल से अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बिजनेस नहीं करूंगा। अब मैं अपनी बिजनेस को ना एक नया नाम दूंगा। मैं अपने बिजनेस को एक कंपनी बनाऊंगा, एक कंपनी क्रिएट कर दूंगा किसी भी नाम से। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी क्रिएट करता हूं XYZ लिमिटेड। कंपनी के पीछे ना एक वर्ड लगा रहता है लिमिटेड। ये लिमिटेड वर्ड क्यों लगा रहता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सिंपल सा मैंने क्या करा, कंपनी बना दी। मान लीजिए मैंने कंपनी बनाई XYZ लिमिटेड नाम से। अब मैं क्या करूंगा, ये स्कीम मैं कंपनी में क्या करना चाहता हूं, कैसे बिजनेस करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये सब प्लानिंग में क्या करूंगा अपने, अभी मैं इंडिया में हूं तो अपने इंडिया की जितनी भी पब्लिक है उन सबको बोलूंगा कि मेरे को क्या करना है, पैसे चाहिए, मेरे पास बिजनेस का आइडिया है, मैं क्या करना चाहता हूँ वो सब चीज मैं इनको बताऊंगा अपने इंडिया की पब्लिक को कि मैं ये करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं लोगों को कार रेंट पे देके बिजनेस करना चाहता हूँ, या फिर जो भी बिजनेस में करना चाहूंगा वो सब इनको मैं बताऊंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, लोगों से पैसे मांगूंगा। हो सकता है मैं पहले से बिजनेस कर रहा हूं, अब और पैसे जरूरत पड़ी तो अब मैं क्या करूं, बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करूं। हो सकता है पहले मैंने कोई बिजनेस ही नहीं करा हो, लेकिन शुरू से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो नई की नई कंपनी बनाऊं। तो 2 केस हो सकते हैं, पहले से बिजनेस कर रहा हूं और फिर अब क्या करूं, कंपनी में आऊं। दूसरा केस, पहले से कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट कंपनी बना रहा हूं। तो ज्यादातर कंपनी जितनी भी होगी वो क्या करते हैं, पहले से बिजनेस कर रहे होते हैं, पहले वो खुद अपने पैसों से बिजनेस करते हैं। बाद में जब उनको पैसे की कमी होती है तो वो कहां जाते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं कि आप लोग भी हमारे को पैसे दो। क्यों, क्योंकि हमारे को हमारे बिजनेस को और एक्सपांड करना है और ज्यादा बढ़ाना है। जैसे आप लोग सुनते रहते होंगे LIC का IPO आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जैसे कभी किस किस कंपनी के अलग से अलग थोड़े थोड़े टाइम में क्या होते रहते हैं, IPOs आते रहते हैं। IPO क्या होता है, सबसे पहले IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का सिंपल सा मतलब है जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने मार्केट में, मतलब अपने इंडिया के अंदर या फिर कहीं पे भी मार्केट में फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करती है तो उसे बोलते हैं अपन IPO। उसे हम क्या बोलेंगे, IPO। अब शेयर्स होते क्या है, तो मैंने आपको बोला अब मेरे को कितने रुपए चाहिए, 1000 करोड़। 1000 करोड़ में किससे लूंगा, पब्लिक से। पब्लिक से कैसे लूंगा, तो मैं एक ही इंसान से लूंगा क्या, नहीं, मैं क्या लूंगा, पूरी पब्लिक, बहुत ज्यादा लोगों से लूंगा।
क्योंकि एक जने से 1000 करोड़ मांगो तो वो नहीं देगा। लेकिन भाई मैं कहूं आप लोग मुझे पूरे 1000 करोड़ मत दो, आप लोग मेरे को कितने दो, केवल 10-10 रुपए दे दो। क्या करो, केवल 10-10 रुपए दे दो सब जने। तो मेरे को टोटल कितने चाहिए, 1000 करोड़। मैं एक शेयर एक जने से कितने मांग रहा हूं, 10 रुपए, तो उसे एक तरह से आप मान लीजिए शेयर, ठीक है। मैं एक जने से कितने मांग रहा हूं, 10 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी के 100 करोड़ शेयर्स क्या करूंगा, मार्केट में इशू करूंगा। मतलब जो भी मुझे 10 रुपए देगा मैं उसको एक कागज का टुकड़ा दूंगा, जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। पहले कागज का टुकड़ा देते थे, अभी कागज के फॉर्म में नहीं दे रहे हैं इसको। अब क्या हो गया, सब डिजिटली हो गया है। तो ये अब कहाँ आता है, अपने डीमेट अकाउंट में आ जाता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही एक डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है। बैंक में हम पैसों का लेन देन करते हैं और डीमेट अकाउंट में हम शेयर्स का लेन देन करते हैं। तो वो शेयर कहाँ जाएंगे, मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर जमा हो जाएंगे। तो अगर अपन सिंपल सा बोले शेयर क्या होता है, तो शेयर क्या होता है, कंपनी जब अपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो जितना पैसा पब्लिक ने कंपनी को दिया उसके बदले में कंपनी क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट देती है। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, शेयर। वो एक प्रूफ है कि हाँ ये इन लोगों ने कंपनी को क्या दिया है, पैसा दिया है। अब पैसा किसका है, पब्लिक का। तो रियलिटी में मालिक कौन हुआ, पब्लिक खुद। तो जो कंपनी के शेयर्स जिसके पास होते हैं वो ओनर होता है और उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का सिंपल सा मतलब है वो इंसान जिसके पास शेयर है। तो 100 करोड़ लोगों के पास शेयर होंगे, हो सकता है किसी ने एक से ज्यादा शेयर लिया हो सकता है किसी ने एक ही शेयर लिया हो। शेयर अपन कितने भी ले सकते हैं। अब अपने को किस कंपनी के शेयर लेने, किस कंपनी के नहीं लेने, ये कैसे डिसाइड होगा। और सबसे पहले तो शेयर मार्केट क्या गैम्बलिंग है या नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा, वो देखिएगा। अब आप खुद सोचिए, ये जो मेरे को इन्होंने शेयर दिया 10 रुपए का, इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी या फिर कब कम होगी। तो इसके ना दो कारण हो सकते हैं। पहला तो जिस कंपनी को मैंने पैसा दिया 10 रुपए, अगर मान लो कंपनी प्रॉफिट करने लगी, क्या करने लगी, प्रॉफिट, तो टोटल लोगों ने जितने ने 1000 करोड़ दिए थे, अब मान लो कंपनी कितने लोगों ने दिए थे, तो 100 करोड़ लोगों ने। यानी कि अगर अपन 1000 को 100 करोड़ से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 10 रुपए हर इंसान को मिलेंगे। अब मान लीजिए कंपनी ने बिजनेस चलाया और ये 1000 करोड़ जो कंपनी के पास थे वो 1100 करोड़ हो गए। कितने हो गए, 1100 करोड़। 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो अब अगर मैं 1100 करोड़, ये पैसे 1100 करोड़ किसके, इन 100 करोड़ लोगों के। अब अगर मैं 1100 करोड़ इन 100 करोड़ लोगों में बांटता हूं तो हर इंसान के पास कितने कितने रुपए आएंगे, 11 रुपए। यानी कि ऑटोमेटिक मार्केट में क्या होगा, उस शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वही उल्टा में क्यों, कि प्रॉफिट नहीं हुआ, हमारे को तो लॉस हो गया। कंपनी में पैसे पहले कितने थे, 1000, अब कितने बच गए, 900 करोड़। अगर मैं 900 करोड़ 100 करोड़ लोगों में बांटूंगा तो हर इंसान के पास कितने कितने जाएंगे, 9 रुपए जाएंगे हर इंसान के पास। तो ऑटोमेटिक शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो पहला तो कारण क्या हो सकता है शेयर में अप और डाउन होने का, कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो ऑटोमेटिक शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और अगर कंपनी लॉस कर रही है तो शेयर की प्राइस क्या होगी, डाउन होगी। दूसरा, जो किसी भी चीज की प्राइस कैसे कंट्रोल करनी, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिमांड और सप्लाई। अगर मैं कहूं मार्केट में कुछ भी किसी कंपनी की बहुत अच्छी न्यूज आ गई, देखो अभी कंपनी ने शेयर्स कितने इशू कर रखे हैं, 100 करोड़। अब मैं कहूं अभी मार्केट में 10 रुपए का चल रहा है, ठीक है, 10 रुपए का भी चल रहा है। अब मान लीजिए इंडिया में पब्लिक को पता चला कि कंपनी ने कुछ अच्छा करा है, तो सब लोग क्या करेंगे, इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए डिमांड करेंगे। तो जैसे डिमांड बढ़ती थी, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी,
मतलब लोग बाग क्या करने लग जाएंगे, बाय करने लग जाएंगे। तो बाय के ऑर्डर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते, सब बोलेंगे मुझे भी इसका शेयर चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो सिंपल सा ये तो फंडा होता है, अपन मार्केट में भी जाएं तो जिस चीज की डिमांड लोग बाग ज्यादा करते हैं तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। तो एक अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो भी शेयर की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। और मान लीजिए उल्टा हो जाए, कंपनी के क्या हो जाए, कुछ ऐसी एक न्यूज आ गई कि कंपनी ने कुछ ऐसा गलत कर दिया, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग गई, कंपनी के ऊपर सेबी ने ये पेनल्टी लगा दी या कोर्ट ने ये पेनल्टी लगा दी, कोई केस चल रहा था कंपनी के ऊपर, वो कंपनी हार गई। तो उसमें क्या होगा, जो लोग, जिन 100 करोड़ लोगों के पास वो पैसे होंगे, वो पैसे जिन्होंने इन्वेस्ट करे थे 100 करोड़ लोगों ने, वो डर जाएंगे कि यार कंपनी ने तो क्या करा, कंपनी के खराब काम करा, तो ये कंपनी अच्छी नहीं है। तो वो लोग क्या करने लग जाएंगे, सेल करने लग जाएंगे। और वापस से ये फंडा है कि जब भी अगर किसी चीज के बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा, तो जब भी सेल बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस क्या होगी, डाउन होगी। अगर मैं कहूं आपके मान लो आपकी जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे मान लो लोगों को डेली सब्जी वगैरह चाहिए रहती है, तो मान लीजिए मैं कहूं डेली ना आपके मार्केट में केवल 100 नींबू बिकते हैं। अब मैं कहूं मान लीजिए 10 लोग आ जाए और सब 100 नींबू लेके आए, यानी 1000 नींबू। तो वो लोग क्या सोचेंगे, हमारे नींबू अगर नहीं बिके तो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो वो लोग क्या करने लग जाते हैं, सस्ते में बेचने लग जाते हैं। तो वही यहाँ पे होता है कि अगर मान लो सब डर के मारे बेचने लगते हैं, बेचने लगते हैं, बेचने लगते हैं, तो खरीदार तो मिलते ही नहीं इतने, तो सब क्या करने लगते हैं, बेचने लगते हैं। तो जैसे ही सेल होने लग जाएंगे तो शेयर की प्राइस क्या होगी, डाउन। तो मेनली ना ये दो ही चीज ऐसी है जिसके ऊपर क्या होता है, पूरा शेयर की प्राइस डिपेंड होती है। एक तो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है वो, और दूसरा उसकी डिमांड और सप्लाई, यानी कि कितना लोग बाग डिमांड कर रहे हैं और कितनी उसकी सप्लाई है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब जो लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, तो अगर मान लो शेयर मार्केट गैम्बलिंग होता तो वो कौन लोग होते हैं। सबसे पहली बात तो मान लीजिए अगर मैं कहूं मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, अभी रिलायंस का शेयर चल रहा था 2000 रुपए का, मान लीजिए, तो मैंने क्या करा, मान लीजिए इसका 2000 रुपए में बाय कर लिया। अब मान लीजिए कल को इसके बारे में कुछ भी हल्का सा लॉस हो जाता है, 2000 से प्राइस कहां जाती है, 1800 रुपए, ठीक है। तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 200 रुपए का। तो मैं क्या करूं, जब भी किसी चीज की प्राइस कम हो जाए तो मैं क्या बेच दूं उसको। तो इसमें क्या करना चाहिए, अपने को डिसीजन लेना चाहिए अपने खुद के बिहाफ पे कि क्या मुझे रिलायंस के ऊपर भरोसा है या नहीं है, क्या मुझे अंबानी के ऊपर भरोसा है या नहीं है कि वो रिलायंस को कैसे मैनेज करेगा। अभी लॉस हुआ तो जरूरी तो ना बार बार लॉस हो सकता है ना फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाए, या भी हो सकता है जिन्होंने ये न्यूज फैलाई कि 200 रुपए का लॉस हुआ वो गलत भी तो हो सकती है। तो अगर मान लीजिए आपको कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा हो तो वो शेयर अगर मान लो 1800 का गया है ना, तो वो वापस 2000 से ऊपर का भी जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी पे भरोसा है तो उस पर होल्ड करके रखें। और किसी भी शेयर की प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन जाती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि शेयर की प्राइस अप जाए या फिर केवल डाउन डाउन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। शेयर की प्राइस बढ़ेगी भी और कम भी होगी। किन कारणों की वजह से बढ़ेगी या कम होगी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप ना किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, खुद बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपने लगाए 10 लाख रुपए। अब आपने बिजनेस अच्छा करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो गया, कितने का, 5 लाख का। तो आपके पास बचेंगे कितने, 5 लाख। आपने 10 लाख रुपए क्या करे थे, इन्वेस्ट करे थे, वो कितने रह गए, केवल 5 लाख। क्यों, क्योंकि आपको लॉस हो गया। तो क्या ये गैम्बलिंग है, क्या आपने सट्टाबाजी करी, केवल इतना आप खुद डिसाइड कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी सेम अपन क्या कर रहे हैं, 10 लाख रुपए में
खुद बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे को दे रहा हूँ तू बिजनेस कर, मुझे बिजनेस करना नहीं आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिनको बिजनेस करना आता है उनको दे रहा हूँ कि तुम बिजनेस करो, तुम्हारे को जो बिजनेस करेंगे, जो भी डायरेक्टर वगैरह है, तुम्हारे को मैं क्या करूंगा, तुम्हारी जो भी सैलरी है ना वो सैलरी दूंगा। जितने भी कंपनी में डिसीजन होते हैं वो ये लोग नहीं लेंगे, ये लोग पूछेंगे मुझसे, जो भी शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, शेयर होल्डर, इनसे मीटिंग होती है और जो भी डिसीजन लेंगे ना कभी भी वो दूसरे लोग नहीं लेते, वो शेयर होल्डर से पूछते हैं कि क्या हम ये काम कर लें, अगर मैं इनको अनुमति दूंगा तो ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब मान लीजिए 10 लाख में जिसको अच्छे से बिजनेस करना आता है ना उसको दे रहा हूँ कि मेरे को तो नहीं आता बिजनेस करना, तू कर मेरे हिसाब से, और ये कुछ भी काम करे ना तो पहले मुझसे पूछ लेना। अब उसने बेचारे ने काम करा और मान लीजिए 2 लाख रुपए डूब गए, तो मेरे शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, डाउन, मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। अगर उसने प्रॉफिट कमाया तो मेरे शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, अप, मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब क्या ये प्रॉफिट और लॉस कमाना, क्या ये प्रॉफिट और लॉस कमाना गैम्बलिंग है या फिर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, ये डिसीजन आप खुद लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वापस से नई वीडियोस बनाऊं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट जरूर कीजिए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। और केवल ये सब चीजें नहीं है जिनके हिसाब से अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और भी काफी सारी चीजें होती है, कंपनी में क्या है क्या नहीं है, कंपनी की असेट्स कितनी पड़ी है, कंपनी के ऊपर लोन कितना चल रहा है, कंपनी पास्ट में प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, और कंपनी के ऊपर कुछ केस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपने को देख के फिर डिसीजन लेना पड़ता है। कभी भी केवल किसी की बात सुन के कभी भी डिसीजन ना ले इन्वेस्टमेंट करने का, पहले अच्छे से किसी कंपनी के बारे में जाने कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट कैसा है, लॉस कैसा है, कंपनी के ऊपर कुछ लायबिलिटी वगैरह तो नहीं है, कुछ लोन वगैरह तो नहीं चल रहे, कंपनी के ऊपर कुछ केस वगैरह तो नहीं चल रहे, कंपनी के ऊपर प्रॉपर्टीज कितनी पड़ी है, ये सब चीजें देखने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। और मैं अपनी वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। ये जो है पूरी वीडियो जो है केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो मैं आपको किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता हूँ। आप अपना डिसीजन खुद लें। ये वीडियो जो है केवल एजुकेशनल पर्पस पे ही है। एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने में और ज़्यादा मेहनत करूं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।